दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम में हम कुछ नियम आपको बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी पूरी। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए, और जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम है हमारा 2 से विभाजित का नियम। तो 2 से कोई संख्या कैसे विभक्त हो जाएगी वो नियम हम आपको बता रहे हैं। तो इसका नियम है, सबसे पहले देखेंगे कोई संख्या दे रखी है, उसका इकाई अंक हम देखेंगे उसका इकाई अंक क्या है। तो 2 से विभक्ति का नियम है, यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 5, 2, 7, 9, 0 दे रखा है कहीं पे, तो ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। डिवाइड करके देख लेते हैं, इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 1 बचा 19 हो जाएगा, 2 नीम 18, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। दोस्तों ये संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी। और भी कोई संख्या ले लेते हैं, 6, 4, 5, 9, 6, तो इसका इकाई अंक क्या है 6। तो जिसका भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। ये 2 से विभक्ति का नियम है। अब दूसरा नियम देख लेते हैं, 3 से विभक्ति का नियम, यानी 3 से विभाजित संख्या कैसे हो जाएगी। तो उसका नियम ये है दोस्तों, जो संख्या दी गई है उस संख्या का योग, यानी कि दी गई संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे यदि आपको दे रखा है एग्जाम्पल 6, 7, 4, 5, 0, 2 दे रखा है दोस्तों, तो इस संख्या के क्या करेंगे, हम योग करेंगे। 3 से विभक्ति का नियम यह है कि जो संख्या दे रखी है उनका योग करेंगे। अगर उनका योग 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इनका योग करके देखें, 6 और 7 13 होता है, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 0 तो जुड़ेगा नहीं, 0 का 0 रहेगा, और 2 24, ठीक कितना हो गया 24। इनका योग हमने किया 24 हो गया, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24। जब 24 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। करके देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, ये 12 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये 12 भी कट जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिनका योग 3 से ना कटे, तो वो संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक और संख्या लूँ, मान लीजिए 9, 8, 6, 3, 6 ले लिया हमने। अब इनका योग करेंगे 17, इन दोनों का जोड़ा 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और 6 कितना हो गया 32। तो ये 32 अगर हम 3 से काट के देखें तो नहीं कट रहा है 3 से, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से नहीं कटेगी। जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी दोस्तों। तो 5 का नियम है हमारा, 5 का नियम देख लेते हैं, इकाई अंक। तो दोस्तों 5 से विभक्ति का नियम है कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो, इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे कि 9, 5, 6, 4, 2, 0, ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इसके इकाई अंक कितना आ रहा है 0। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। या फिर उसका इकाई अंक 5 होना चाहिए, जैसे 6, 7, 9, 8, 5, तो इसका इकाई अंक कितना है 5। तो 5 से विभक्ति का नियम दोस्तों, इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। 8 से देखते हैं, 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम है कि इकाई संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या
8 से विभक्त हो रही है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। जैसे यहाँ दे रखा है 3 4 6 9 3 6 0 दे रखा है दोस्तों। ये कोई संख्या दे रखी है तो हमें क्या करेंगे, 8 से विभक्ति का नियम ये है कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 360 8 से कट रही है, काट के देख लेते हैं 360 को। इधर 360 को 8 से काट के देख लेते हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 से 24, 8 चौक 32, 4 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 4 और एक 0, तो कितना बचा 40। तो 40 को जब 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कट गई दोस्तों 8 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये 8 से विभक्ति का नियम है। और 9 से विभक्ति का नियम देख लेते हैं। 9 से विभक्ति का नियम दोस्तों ये है, दोस्तों 9 से विभक्ति का नियम ये है जो हमने 3 से विभक्ति का नियम बताया था, सेम उसी की तरह है। कोई संख्या यदि आपको दी हुई है तो आप उसका योग करेंगे, संख्या का योग करेंगे दोस्तों। अगर संख्या का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखें 9 5 6 4 2 1, तो इस संख्या का हम योग करके देखें, नहीं 9 और 5 कितना 14, 14 6 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26 और 1 27, तो इनका योग कितना हो गया 27। तो 27 को यदि 9 से डिवाइड करके देखें तो कट जाएगा 9 3 27। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और हमारे चैनल SSC कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।